हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद वलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहला नंबर देखेंगे आज हम लोग नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच आर डिनोटेड बाई एन, इसको एन से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 etc। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव का साइन दिया हुआ है, यानी कि नेचुरल नंबर्स जो होता है वो 1 से लेकर के और इन्फिनेटिव तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनेटिव तक जाएगा, है ना। तो ये है हमारा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 2 नंबर हमारा ये है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जीरो के साथ। ठीक है, जैसे कि अभी हम काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोल रहे थे, वैसे ही ये भी जो जीरो के साथ, यानी कि जीरो से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है W से डिनोट किया जाता है और ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 इन्फिनेटिव। ठीक है, तो होल नंबर्स जो है, जो भी काउंटिंग नंबर्स होता है वही होल नंबर है, सिर्फ जीरो ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए ये वाला हमारा हो गया। अब तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द नंबर्स 0 -1 1 -2 2 -3 3, ऐसे ही चलता चला जाएगा। यानी कि जीरो के साथ जीरो भी होगा और माइनस में और प्लस में जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 जो भी इन्फिनेटिव तक नंबर्स होते हैं, वो सभी को आप प्लस में भी ले लीजिए और माइनस में भी ले लीजिए। ठीक है, जीरो के साथ। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। इन सभी को हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। और इंटीजर्स को जो है यहाँ पे द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई आई और कैपिटल जेड। ठीक है, आई या जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। तो आइए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ए नेचुरल नंबर अदर देन 1। मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर, मतलब एक को छोड़ करके, ठीक है, एक को छोड़कर, विच हैज़ नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर जिसका कोई फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 और इटसेल्फ के अलावा, मतलब एक और खुद के अलावा उसका कोई फैक्टर ना हो, यानी कि किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, सिर्फ 1 से डिवाइड हो और वो खुद से डिवाइड हो, उसी को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। उसी को बोलेंगे प्राइम नंबर्स। जैसा कि यहाँ पे 1 को छोड़ के बोल रहा था, यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है। तो 2 जो है इसका जो फैक्टर होगा ये तो 1 होगा या फिर 2 होगा, यानी कि ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। जैसे 3 है तो 1 और 3 से डिवाइड होगा। 5 है, 1 और 5 से डिवाइड होगा। 7 11 11 के बाद आपका हो जाएगा 13। इस तरीके से ये सभी जो है प्राइम नंबर्स है, जिनका जो है फैक्टर जो है 1 और इटसेल्फ, यानी खुद, यानी कि एक और स्वयं के अलावा जो किसी और संख्या से ना कटे, उसी को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है द 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स होंगे हुज HCF = 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। मतलब कि 2 ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे जिनका HCF 1 होगा। HCF अगर उनका निकालेंगे तो 1 होगा, यानी कि अगर उनको अगर हम ऐसे, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं 7 9 3 5 2 3, यानी कि आप एक और यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें जो है या तो दोनों का HCF 1 होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो है उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और दूसरा कोई नहीं होगा, यानी कि वो दोनों जो है 1 से डिविजिबल होंगे और किसी ऐसे कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, है ना। जैसे कि 7 है, 1 से तो डिविजिबल है, 9 भी है, यहाँ पे 1 से डिविजिबल है, लेकिन किसी दूसरे नंबर से ये दोनों ही डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है,
तो इसमें और भी है नंबर्स, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगला नंबर हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अभी प्राइम नंबर्स को देखें, इसका ठीक उल्टा कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर में हम लोग ये देखें कि ऐसा नंबर जो केवल जिसका केवल फैक्टर एक हो या वो खुद हो, यानी कि वो एक से कटे या खुद से कटे, डिविजिबल हो, यानी कि डिवाइड करने पर वन और इटसेल्फ, यानी कि खुद से ही डिविजिबल हो और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो कंपोजिट नंबर है इसके ठीक उल्टा है। यहाँ पे जैसे कि बोल रहा है कि ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, माने एक से बड़ा हो, ठीक है, विच इज़ नॉट ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। जितने भी एक से बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद बोल रहा है कि जो प्राइम नंबर नहीं होता है वो जितना है सब वो कंपोजिट नंबर होता है। यानी कि जैसे एग्जांपल में हमारा यहाँ 4 लिखा है, क्योंकि 1 तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि 1 से बड़ा चाहिए। तो 1 से बड़ा 2 होता है तो 2 तो प्राइम नंबर है, 3 होता है तो 3 प्राइम नंबर है, तो कौन बच गया, उसके बाद 4 बच गया। तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा। 4, 6, 8, 9, 10, 10 के बाद 11 प्राइम नंबर है, 12 हो जाएगा, 13 प्राइम नंबर है, 14 हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, यहाँ पे 16 भी हो जाएगा, 17 जो है प्राइम नंबर है, 18 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो 4 है हमारा है, ये 4 जो है 1 से भी डिविजिबल है और 4 से तो डिविजिबल है ही, और ये 2 से भी डिविजिबल है। यानी 6 भी देखेंगे हम अगर तो 1 और 6 खुद से तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 और 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम उसका जस्ट अपोजिट देख रहे हैं कि प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट है। और यहाँ तो डिफिनीसन जो है इसका बहुत सिंपल दिया हुआ है कि जो प्राइम नंबर नहीं है वही कंपोजिट नंबर है, बस एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। तो बहुत आसान है, यहाँ पे इसको हम देख लेंगे। और चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे इवन नंबर। तो इवन और तो सबको ही पता होता है। तो इवन नंबर क्या होता है, ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, मतलब जो 2 से डिविजिबल नंबर्स होता है, जो भी नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वही इज कॉल्ड एन इवन नंबर, वही जो है इवन नंबर कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सभी जो है हमारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं ऑड नंबर्स। तो इसके जस्ट अपोजिट है ए नेचुरल नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। इस तरीके से जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला हमारा है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है, तो रेशनल नंबर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p/q, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, कोई भी नंबर हो सकता है। इंटीजर्स आपको अभी बताएं हम, माइनस प्लस किसी में भी ले लीजिए, 0 भी हो सकता है, लेकिन एंड q नॉट इक्वल टू 0। q जो है यानी कि नीचे वाला जो है p/q में जो नीचे वाला होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तब जा कर के हम उसको बोलेंगे रेशनल नंबर्स। ठीक है, और इसको जो है हम q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, 1/2, 3/4, 4, 8/9 etc आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर्स। और इसके जस्ट अपोजिट आपका इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स जिसको हम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम, वैसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते हैं, आर नॉन एज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब उसको हम इरेशनल नंबर से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इरेशनल नंबर्स का, जैसे रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 etc। मतलब जो इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, वो हमेशा हमें इस तरीके से दिखते हैं, यानी रूट के अंदर होंगे जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले, है ना, जो स्क्वायर के रूप में ना हो। जैसे कि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालते भी हैं तो वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आने के बाद वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि वो चलता चला जाएगा
और अलग अलग नंबर्स आते जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में अभी हम और अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। बस आप यहाँ पे अभी इतना ही जानिए। जैसे कि पॉइंट में भी 2 तरह के नंबर्स होते हैं, है ना, तो वो सारे डिटेल में आपको समझाया जाएगा बाद में। यहाँ पे सिर्फ इरेशनल नंबर्स को आप यह समझिए कि जो PYQ के फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर बोला जाता है, और जो कि आपको इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।